अयोध्या के राजमहल देख करके रो रही थी, कह रही थी कि नाथ क्षमा कर देना, विधाता ने किस्मत में इतने ही दिन का साथ लिखा था, पता नहीं अब मिलन कब होगा। रोती जा रही थी, खंडहर त्याग करके बन की ओर बढ़ती जा रही थी। मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद सजन तेरी आए रही है, मैं तो जा रही हूँ। अपने कर्म को फल ढोल रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मुझे याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जा रही हूँ। खंडहर त्याग करके बन की ओर चली गई। एक कुआं के पास जाके खड़ी हो गई, कूदने ही वाली थी। देवर्षि नारद का पदार्पण हो गया। देवर्षि नारद कहने लगे हैं, बेटी कौन हो? इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? आपके चेहरे को देख के ऐसा प्रतीत होता है बेटी किसी अच्छे परिवार से हो, फिर आपको इस तरह से वन में शोभा नहीं देता है बेटी, क्या बात है? सुनीता कहने लगी है, ऋषिवर आप अयोध्या नरेश महाराज उत्तानपाद को जानते हैं। देवर्षि नारद कहने लगा है कि बेटी उत्तानपाद को कौन नहीं जानता है? कहा मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। परिचय देती हैं और कहती हैं, अवधपुरी ममधाम जहाँ के उत्तानपाद सतधारी है। अरे उन्हीं की में नारी के मुँह से कहते सुनीता
संतान का जन्म नहीं हुआ। इस बात को लेकर के हमारे पति दुखी रहने लगे। मुझसे अपने पति का दुख नहीं दिखा। मैंने महाराज का दूसरा विवाह करवा दिया। दूसरी पत्नी घर में आई, जिसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी हम अयोध्या के खंडहर में आनंद से जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। अब दुख इस बात का है कि मेरा जीवन नर्क बन गया, लेकिन महाराज को हमने खुशी नहीं दे पाई। दूसरी पत्नी के गर्भ धारण करने के कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं। सोच रही हूं अयोध्या की महारानी से भिखारिन बन गई, फिर भी पति को सुख नहीं मिला, तो ऐसे जीवन से मर जाना अति उत्तम है। इसलिए महाराज हम कुआं में गिरने आए। देवर्षि नारद कहने लगे हैं, बेटी तेरे भाग्य की लकीर हमें बता रही है कि तेरी कोख से ऐसी संतान का जन्म होगा जो भारत के धर्म ग्रंथ में एक नवीन पृष्ठ और जोड़ देगी। जाओ सुनीता, घर जाओ। सुनीता कहने लगी है, ऋषिवर सांत्वना देने के लिए आप झूठ क्यों बोल रहे हो? देवर्षि, क्या तेल के बिना कभी सूखा दीपक जल सकता है? क्या नर के बिना कभी नारी संतान उत्पन्न कर सकती है? ऋषिवर, गृहस्थ मजबूरी में झूठ बोलता है और हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि संतों ने झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। 6 महीने का समय व्यतीत हो गया, पति का चेहरा आंखों से नहीं देखा। आप हमें गर्भवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। देवर्षि नारद कहने लगे हैं, बेटी तुम्हें संतों की वाणी पे भरोसा नहीं है? संतों के विषय में भगवान का भाव संत कवियों ने कलम के द्वारा लिखा। मोर बचन चय पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। सुनीता, तू केवल हमारी बात 6 महीने के लिए मान ले। 6 महीना में अगर तेरी गोद में पुत्र न हो तो सुनीता, न तुम कहीं गई और न ये कुआं कहीं गए। 6 महीना के बाद आना, कुआं में कूद जाना, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। इस समय सुनीता घर लौटा। बोले हैं देवर्षि नारद जी, तेरी गोदी में कन्हैया रे,